हेलो गाइस, इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हेमेंद्र जो एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ। 5 फरवरी 2026 को जयपुर में धरना प्रदर्शन इस प्रकार चल रहा है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो लंबा बनाया है। हमारे सीनियर स्टाफ जो महिला शक्ति इस प्रकार संबोधित कर रहे हैं। वीडियो अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करें। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू। महिला शक्ति महिला शक्ति आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भी आपके बीच में आप ही के जैसे 4,000 रुपए में नौकरी करके 2008 में सामान्य सीएससी में ज्वाइन करके और आज एक संघर्ष जो नर्सिंग का संघर्ष है उसकी आवाज बनने आई हूँ। तो संघर्ष क्या होता है वो आपसे और हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। तो हमारे संघर्ष के लिए एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए, अपने संघर्ष के लिए, अपने इस आगे के भविष्य के लिए आप जोरदार बोलेंगे मेरे साथ एक नारा, नर्सेज एकता, नर्सेज एकता। मैं आप सभी को जो यहाँ पधारे हैं हमारे नर्सिंग भाई जो प्रदीप चौधरी जी, इनसे मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। मैंने देखा है कि ये भी किस तरह से इस नर्सिंग की आवाज बने हैं। जनता क्लिनिक में लगने में भी मेरा सहयोग रहा है इनको। मेरे भाई जितेंद्र जी आपको भी अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ मेरी महिलाएं शक्ति जिनका मैं नाम ना जानती हूँ या जानने के लिए आपस में मिलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आवाज बनना पड़ेगा। जैसे इन्होंने पहचान लिया तो कुछ करना पड़ेगा। तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। ये कोई भाषण मंच नहीं है जो यहाँ भाषण देके लोग चले जाएं। ये कोई ऐसा मंच नहीं है कि यहाँ अपनी नेतागिरी को चमका ले। लेकिन यहाँ पे कुछ ही कोविड में 28,000 सीएचए कौन कौन थे मेरे साथ जब मैंने आपकी आवाज को सचिवालय तक लेकर गई थी। 28,000 कोविड में सीएचए यहाँ बैठे थे और मैं औरों की तरह यहाँ आके ये नहीं कि बोल के चली गई थी। मैं बोल कर नहीं गई थी, मैं साथ लेकर कांग्रेस सरकार के मिनिस्टरों तक गई थी। मैंने अनशन करवाया था। उस टाइम 15% मिला, लेकिन हम आगे के लिए कुछ करना चाह रहे थे। मैं अखिल अरोड़ा जी के पास में डेलीगेशन को लेकर गई थी। तो मैं आज भी आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आप सभी अपने खुद के लिए संघर्ष करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। हम एक दूसरे को अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं रहेंगे तो हमारा खुद का भी हौसला टूट जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें आपका हौसला बनाए रखना। रही बात डोनेशन की, तो 2004 से लेकर 2008 में, 2013 में, 2016 में जिसकी भर्ती की मैं खुद भी हूँ, हर बार लोगों को नर्सिंग कैडर को निराश किया गया। लेकिन हम आपके सामने हैं नियमित आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से जो अपने कोचिंग संस्थान चलाना चाहते हैं, जो अपनी खुद की राजनीति चमकाना चाहते हैं, उनकी वजह से हम लोगों ने बाबूगिरी में जाके वहाँ छोटा सा एक पॉइंट डाल के आपको निराश करना चाहा है कि हम लिखित परीक्षा में इनको शामिल इनको फायदा नहीं होगा, लिखित परीक्षा कराइए, लिखित परीक्षा कराइए। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या आप 3.5 साल का कोर्स करके, आप 4.5 साल का कोर्स करके, क्या आपकी गलती है कि आप 4,000 या 8,000 में काम कर रहे हैं? बताइए मुझे, क्या आपकी गलती है? कोविड में इनको काम करने वाला चाहिए, हर इमरजेंसी में इनको काम करने वाला चाहिए। ये अपने मतलब के लिए, ये अपने
अपने मतलब के लिए सरकार ऐसा ही लेती है। फिर अगर नौकरी करेगा, गृहस्थी पालेगा, मेरी बहनें मातृशक्ति जो अपनी मैटरनिटी लीव पे दिखाएंगी, वो कैसे तैयारी करेंगी? आप 20 साल बाद बोल दोगे एग्जाम करा लो, इट इज पॉसिबल। ये नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन कैसे होगा? साथ रहने से होगा, संगठित रहने से होगा। मैं आपके बीच इसीलिए आई हूँ कि मैं जानबूझ के, मुझे ये कहना था आपसे कि मैंने देखा जाकर के राकेश जी के पास भी, और मैंने और भी, मेरे भाई मुझसे मिलते रहे कि कुछ लोग जनता क्लिनिक पे लगा लिया, हटा दिया। क्यों भाई? आपने काम में ले लिया, फिर आप ठाके फेंक दो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग की जो एसोसिएशन है वो सभी विभाग में सबसे ऊपर है। हम नियमित हुए हैं, हमने जीत हासिल करी है। किसी भी कैडर में इतनी बड़ी संख्या में नियमित नहीं होते हैं, तो वो सोचते उनका तो एक 6 महीने का कोर्स हो गया, 1 साल का कोर्स हो गया, 2 साल का कोर्स हो गया। हमारा प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है। हमारी जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो मिनिमम 3.5 साल की है। हम ऐसे ही मतलब हम लग जाएंगे, 10 साल खराब कर देंगे, फिर हम घर चले जाएंगे। यह पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मुझे गुस्सा है वो इसलिए है क्योंकि मैं बार बार देखती हूँ कि हमारे कोविड में काम में ले लिया, जाइए हटा दिया। जनता क्लिनिक के भाई मेरे पास आते रहते हैं, काम में ले लिया, हटा दिया। तो नर्सिंग कैडर ये बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। हमारे जो जितने भी नर्सिंग एसोसिएशन की संगठन हैं वो आपके साथ खड़े हैं। हमारा यही एक पहचान है। आपको नहीं पता, जब बात होती है किसी विभागों में, सरकारों में, बजट से पूर्व किसी समितियों में, तो हमारे एसोसिएशन की एक डाक दी जाती है कि नर्सिंग एसोसिएशन अपने आप में बहुत बड़ा कैडर है। हमने इसी के चलते कोविड में नर्सिंग ऑफिसर हासिल किया। आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए उन लोगों के लिए जो शुरू से नर्सिंग ऑफिसर की कर रहे थे लड़ाई। केंद्र के समान नर्सिंग ऑफिसर हमें मिला। आज हम हमारे नेम प्लेट पे ऑफिसर्स लगाते हैं। सबको अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। नर्सिंग ऑफिसर मिलना इतना आसान नहीं था। कोविड में जब मैं जाने लगी रोहित सिंह जी IAS के पास, तो मैं ही जिस संगठन में थी, उन्होंने मुझे बोला कि हम टर्मिनेट हो जाएंगे। कोविड में सचिवालय में घुसना, अहिला को ले जाकर लेटर पैड छपवाकर और जाकर दिया। उस लेटर पैड को, फाइल को फॉलो किया और फिर एक दिन कोविड में वहाँ RUHS में संघर्ष किया। बाहर आए, महिलाएं बाहर आई और हमें वो नर्सिंग ऑफिसर मिला। तो इसका मतलब जब हमें वो इतना बड़ा बदनाम मिल सकता है, तो अभी जो ये चली आ रही व्यवस्था है कि 10-20-30 बोनस ढंग से हमारी भर्ती, तो हम कोई नई मांग थोड़ी कर रहे हैं। ये नया कीड़ा शुरू कर दिया कि नहीं, तो ये कुछ लोगों की साजिश है, ये कुछ लोगों की चाल है इस संगठित भीड़ को या इस संगठित क्वालिफाइड नर्सिंग नोबल प्रोफेशन को रोकने की। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। एक बार जोर से हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, आप हार नहीं मानेंगे। आप मेरे साथ हैं। आपके जो संघर्षरत साथी हैं, अभिषेक जी, प्रदीप जी, हमारे लीडर जितेंद्र जी के साथ हैं। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी रहूंगी। और मुझे कुछ थोड़ा सा आता है कि सरकार से कैसे लिया जाए, काम कैसे कराया जाए, तो हमें ये थोड़ा सा आता है। इसी से लोग जलकर हमारी शिकायतें भी करते हैं कि 2 आदमी है फिर भी काम करा लेते हैं। सिर गिनाने की जहाँ जरूरत है वहाँ गिना सकते हैं, लेकिन हमें फाइल का जहाँ फॉलो करना है, जहाँ हमें जाकर अपने लाइब्रेरी बनाकर हमारी विधानसभा में हमारे हर क्षेत्र से चुने गए जो कैंडिडेट्स हैं, उनको मजबूर करके उनके लेटर पैड पर लिखा के भी हम हमारी मांग को पूरी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम हर बार बाहर आके बैठे, हम हर दिन नहीं बैठ सकते। तो आपको इस प्रक्रिया को भी फॉलो करना पड़ेगा कि आप जिस भी विधानसभा से आते हैं, आप अपने कॉलोनी के पार्षद से, आप अपने डेलीगेशन से,
उसको काम में लीजिए, आप अपनी ताकत को काम में लीजिए और जल्दी से जल्दी ये जो सरकार है, ये बहुत मैं माननीय मंत्री जी के लिए कहूंगी कि वो इतने रॉयल पर्सन है, अगर उनकी आपकी बात को उनको समझाने वाला चाहिए, मैं समझाऊंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, अगर उनको कोई समझाने वाला चाहिए तो वो इंसान हर एक जनगण के लिए हमेशा रेडी है। इसकी गवाह मैं खुद हूँ, चाहे मेरा काम नहीं हुआ हो, लेकिन मैंने देखा है रात दिन कि जो जेन्युइन बात है, अगर हम समझाएंगे कि हम इतने साल से जॉब कर रहे हैं, हम हमारी ड्यूटी मॉर्निंग इवनिंग नाइट करते हैं, हम अभी परीक्षा के लिए कब तक वेट करेंगे, फिर रोक लग जाती है, तो हमें सीधी भर्ती का रास्ता इस तरह से है, तो उनकी तो कलम चलती है, रोकने वाला तो जाके रोक भी देगा। तो मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप अपने अपने विभाग पर, अपने अपनी जगह पर निराशा को अपने ऊपर हावी न होकर आप सभी इस लड़ाई को ऐसे एक दिन का सांकेतिक धरना नहीं, रोजाना इसमें आपके भाई लगे रहते हैं और रोजाना इसमें कुछ न कुछ होना चाहिए। और आप मुझे बता दीजिए कि मेरे से आपको मेरे से क्या आशा है। मेरे पास कुछ भाई आए थे कि आप हमें माननीय मंत्री महोदय से मिलवाइए, हालांकि मेरा जो संगठन है वो राजस्थान में नर्सिंग का एकमात्र महिलाओं का संगठन है। मैं पुरुष विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी जो साथियां, वो कहीं न कहीं किसी संवेदनशील मुद्दे की वजह से आगे आने में थोड़ी सी अपने आप को वो महसूस करती है कि नहीं, मैं थोड़ा नहीं जा सकती, मैं लीडरशिप टांग खींचते हैं, टांग मेरी भी बहुत खींची गई है, लेकिन मैं परवाह नहीं करती। इसलिए आप महिला शक्ति को, मेरा जो संगठन है वुमेन वेलफेयर नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो महिलाओं का एकमात्र संगठन है, तो हम महिला शक्ति और भाई मिलकर हम नर्सेज एकता, हमारे भाइयों में जोश है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि एक से बढ़कर एक और एक 11 होते हैं, तो आप जितने भी संगठन है ना, जितने भी नेता बने घूमते हैं ना मेरे जैसे, इनको आप बुलाइए, इनके लेटर पैड पे एक साथ दीजिए, क्या नहीं होगा? आप बताइए क्या नहीं होगा? क्या अपने एसोसिएशन 10 बने हुए हैं, 10 के लेटर पैड पे एक साथ आपके बराबर में खड़े रहेंगे तो क्यों नहीं होगा? और वो भी इसी लाइन से आए हैं, वो भी इसी रास्ते से आए हैं। तो इन नर्सिंग लीडर्स को जो भी एसोसिएशन चलाते हैं, जैसे पवन मीणा जी हमेशा ये जो संगठन है मैं देखती हूँ हमेशा आगे रहता है, तो आपके साथ ये है तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र जी भाई बैठे हैं, पवन मीणा जी है, हमेशा सामने है। मुझे खुशी हुई कि हाँ, जो आदमी सबको पकड़ पकड़ के घरों से बाहर निकालेगा वो पहले ही आ गया, तो मुझे खुशी हुई कि हाँ चलो पवन मीणा जी लीड कर रहे हैं, इसका मतलब अब सारे नर्सिंग वाले आ जाएंगे और जितना जल्दी हो सके तो आप सभी इनसे अपना सामंजस्य बिठाकर और अपने भाइयों से इस लड़ाई को जारी रखें। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, विश्वास मत करना किसी पे। अंदर जो बाबूगिरी चलती है ना ऑफिसों में, उस पे विश्वास मत करना, अपना एक एक लाइन देखना कि क्या चल रहा है। तो इसी के चलते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार फिर मेरे भाइयों के बहनों के संघर्ष के लिए